ओम। ईश्वर मिलाप। शंका। जिस प्रकार ओम शब्द के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार ऐसे तो अनेक अव्यय हैं जो सर्वदा समान रूप में रहते हैं, कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होते। तो फिर ओम में ही क्या विशेषता है? उत्तर। तुल्य गुण होने से भी यह ओम शब्द सर्वदा सर्वथा उसी अर्थ का, जो सृष्टि स्थिति प्रलय विधान में बड़ा ही चतुर है, जिससे यह सब प्रपंच प्रत्यक्ष होता है, स्वयं कभी दृष्टिपथ में नहीं आता और अपने कार्य करने में जिसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, जो अतुल बल, प्रचंड तेज, अनंत सामर्थ्यशाली है, बोधक है, कथनचित क्वचित कदाचित अभी अन्यर्थ का वाचक नहीं होता। अतएव यह ओम पद परमात्मा का स्वाभाविक नाम है। परमेश्वर से भिन्नार्थ का सूचक होना इसका स्वभाव ही नहीं है। इससे अतिरिक्त जितने अव्यय पद हैं वह सब भिन्न भिन्न अर्थों के सूचक हैं। यदि कोई परमेश्वर का बोधक है तो वह प्रकार भेद से अर्थांतर का ज्ञापक भी हो जाता है। यह न्यूनता ओम पद में कभी भी नहीं आ सकती। जिस प्रकार ओम शब्द में परमात्मा के अनेक नामों का समावेश हो गया है और पुनः उन नामों से अनेक विध अर्थ गौरव की प्रतीति होती है, अन्य किसी भी अव्यय पद से ऐसे अर्थों का प्रकाश नहीं होता। व्याकरण की रीति से ओम शब्द सिद्ध होकर 19 अर्थों का द्योतक है, यह पूर्व कह दिया है। गणित विद्या के ज्ञाता इस नियम को भली भांति जानते हैं कि एक का जो अंक है वह अपने में पूर्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र है, अतएव इसकी सत्ता का सद्भाव सर्व अंकों में समान है और सर्व अंकों की सत्ता इस एक में विद्यमान है। 9 का जो अंक है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र तो नहीं परंतु पूर्ण अवश्य है। पूर्ण वह है जो अपने में न्यूनता को न आने दे। यही कारण है कि संख्या 1 से आरंभ होकर 9 पर समाप्त हो जाती है। शेष इन्हीं अंकों का विस्तार है। 1 का अंक सबके आदि, मध्य और अंत में प्रकट हो रहा है। जैसे 1 2 में तो है किंतु 2 1 में नहीं है, इसी प्रकार छोटी संख्या की सत्ता बड़ी संख्या में पाई जाती है। 1 का अंक सूक्ष्म है, शेष सब अंक स्थूल है। जिस प्रकार सूक्ष्म का समावेश स्थूल में हो जाता है, उसी प्रकार स्थूल का प्रवेश सूक्ष्म में नहीं हो सकता है। 9 संख्या पूर्ण है, यही कारण है कि इसके आगे संख्या का विधान नहीं है। जिस प्रकार 1 के साथ 1 मिलने से 2 हो जाते हैं, 2 के साथ जब 1 मिलता है तो 3 कहलाते हैं, इसी प्रकार 1 की वृद्धि से संख्या में वृद्धि और हानि से ह्रास होता है। यह वृद्धि और ह्रास का स्वरूप 9 तक बढ़ता है और एकांत घटता रहता है। 9 अंक की व्यवस्था अन्य अंकों से भिन्न है। जब 1 का अंक इसमें मिलने के लिए समीप आता है तब वह वृद्धि को न प्राप्त होकर बिंदु के रूप में बदल जाता है, परंतु अपने गौरव को नहीं घटाता है। यह सर्वदा पूर्णता का पक्षपाती है। यही कारण है कि इस बिंदु ने ही उत्पन्न होकर गणित विद्या को पूर्ण बना दिया है। यदि इसको पृथक कर दिया जावे तो पुनः गणित विद्या की परिस्थिति कुछ नहीं रहती और न इसको विद्या का स्थान ही मिल सकता है। बिंदु और 9 के अंक में स्वरूप भेद के बिना अन्य कुछ भी अंतर नहीं, यह दोनों परस्पर समान ही है। यह स्थिर सिद्धांत इस नियम से प्रकट हो रहा है कि यदि किसी भी अंक के आगे से बिंदु को हटाएंगे तो निश्चित वहां से 9 को ही मिटाएंगे। पाठक इस दृष्टांत से समझें
कि 10 के आगे से यदि बिंदु को दूर करें तो 9 ही लुप्त होता है, और यदि 101 के मध्य से बिंदु को पृथक करें तो 90 दूर होंगे। 90 में 9 तो विद्यमान ही है, परंतु पुनः 9 के आगे से बिंदु हटाया जाए तो 81 हो जाते हैं, जिसके कि 8 और 1 मिलाकर 9 ही हो जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए, किसी भी अंक से आगे बिंदु लाने या हटाने से 9 ही आते अथवा जाते हैं। अतएव यह इस प्रकार अपने पूर्णता का परिचय दे रहा है। जिस प्रकार अन्य अंकों को परस्पर गुणा करने से न्यूनाधिक लाभ होता है, 9 को गुणा करने से समानता ही रहती है, कोई भेद नहीं आता। पाठक विचारे कि औ धातु के अर्थ 19 है। इसमें 9 और 1 दोनों अंक विद्यमान है। 1 स्वरूप से पूर्ण स्वतंत्र है और 9 से न्यूनता कदापि नहीं आती। यह सर्वदा पूर्णता का पक्षपाती समान रूप में ही रहता है। 1 से आरंभ होता है और 9 पर समाप्त होता है। औ धातु से ओम शब्द सिद्ध होकर पूर्ण परमात्मा और उसके सर्व गुणों का बोधक हो रहा है। 9 अंक में जब अन्य अंकों के समान 1 का मेल होता है तो 9 का अंक अन्य सर्व अंकों को अपने गर्भ में लेकर बिंदु के रूप में बदल जाता है। अब 10 का अंक इस विषय को प्रकट कर रहा है। 1 का अंक तो पूर्ण परमात्मा का, जो कि सबके आदि मध्य और अवसान में स्वरूप से विराजमान है, सूचक है, और बिंदु प्रकृति के तुल्य है। जैसे बीज वृक्ष को अपने गर्भ में लेकर एक रूप हो जाता है, किसी प्रकार का भेदभाव दृष्टि में नहीं आता, वैसे ही विलयावस्था में सर्व संसार चक्र नष्ट भ्रष्ट होकर सूक्ष्म मार्ग में गति करता हुआ प्रकृति के रूप में जा समाता है। यह अवस्था सर्वथा अप्रतर्क्य अचिंत्य है। सुषुप्ति ही इसका यथार्थ उदाहरण है। यह हो तो कारण है कि निद्रा अवस्था का सहस्र वर्ष और 1 घटिका समान है और सबके लिए समवर्ती है। प्रत्येक प्राणी अपने स्वरूप को भूलकर मग्न हो जाता है और जागृत दशा में पुनः तारतम्य की उलझनों में फंस जाता है और फिर सृष्टिमय ज्ञानपूर्वक परमात्मा के प्रयत्न से स्थूल होकर दृष्टि पथ में आता है। मुक्त जीव जो विद्या और तप के प्रभाव से अविद्या के बंधन से पृथक होकर पूर्ण परमात्मा के विचार और स्वात्म साक्षात्कार से न्यूनता रहित अपने में पूर्ण हो जाते हैं, वह 9 अंक के समान है। शेष जीव कारण शरीर, जिसको अज्ञान अथवा प्रकृति भी कहते हैं, तत्सहित और आत्मज्ञान रहित बंधन से युक्त सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है। वह 2 से लेकर 8 तक के अंकों के समान है और इन अंकों में गुणा या मेल करने से जो इनमें न्यूनाधिक भाव उत्पन्न होते हैं, वे अज्ञानाधीन जीवों के कर्म है, जो संसार में लाकर जन्म और मरण के निमित्त न्यूनाधिक सुख और दुख भोग भागी बनाते हैं। जब ईश्वर की न्याय व्यवस्था का सहारा पाते हैं, जो इनमें से पुनः प्रभु भक्ति के योग से पूर्णता में आता है, वह मोक्ष पद को पाता है। इस कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा परिणाम विकार शून्य एक अद्वितीय असहाय है। बिंदु सम अनादि प्रकृति का उसके साथ सहचार नित्य है और जीवों की अवस्था बंध मुक्त भेद से 2 प्रकार की है। जो पूर्ण प्रकाश में आते हैं वे मुक्त कहलाते हैं और जो अंधकाराधीन अज्ञानावृत्त होते हैं वे बंधन में आते हैं। मुक्त 9 अंक के समान और बद्ध अन्य अंकों के समान है। 1 और 9 के अंकों को छोड़कर शेष अंकों में जो तारतम्य सत्ता है वह अविद्याजन्य जीवों के कर्म है। जीवों के नित्य होने से कर्म व्यवस्था भी प्रवाह से नित्य है। सारांश यह है कि 1 अंक के समान परमेश्वर बिंदु सम प्रकृति
नव अंक के तुल्य मुक्त जीव और शेष अंकों सदृश बद्ध जीव है। इन अंकों की तारतम्यता जीवों के कर्मों को जतलाती है। कर्म और संसार प्रवाह से नित्य है, स्वरूप से नहीं। इस कथन का यह आशय है कि मुक्तावस्था में कर्म प्रवाह रुक जाता है और प्रलयावस्था में संसार दृष्टिपथ में नहीं आता है। गणित विद्या भी इस वैदिक सिद्धांत को बड़ी सुंदरता से प्रकट कर रही है। यद्यपि गणित विद्या का प्रयोजन कुछ अन्य ही है, तथापि जबकि सर्व विद्याओं का विकास सृष्टि समकाल से ही है, तो प्रत्येक विद्या गौण मुख्य भाव से अपने अपने विषय को प्रकट करती हुई सर्व संसार के निर्माता, सर्व विद्याओं के विधाता परमात्मा की साक्षात अथवा परंपरा संबंध से सूचक हो ही जाती है। तो गणित विद्या से भी लाभ उठाना युक्ति युक्त ही है।